धनबाद के जीटी रोड पर इस वक्त में पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है और तोपचाची से राजगंज के बीच में कई गाड़ियां पकड़ी गई है जो कोयला लोड की गई है। आप देखिए यहाँ पे अभी जो गाड़ी नजर आ रही है बिहार नंबर की गाड़ी है, सामने नजर आ रही होगी BR09 CB0483। इसी प्रकार से पीछे भी गाड़ियां लगी हुई है, बिहार नंबर की ही गाड़ी है BR27E9198 और इसके ठीक पीछे भी गाड़ी लगी हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होके कई गाड़ियां जीटी रोड पर खड़ी है और जिन्हें इस वक्त में जांच की जा रही है, इनके कागजात की जांच हो रही है। सामने नजर आ रही होगी, देखिए यहाँ पे पुलिस टीम यहाँ पे सामने खड़ी है। ये पुलिस के जवान लगाए गए इन गाड़ियों को, चूंकि गाड़ी जब्ती जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग दोनों ने संयुक्त कार्रवाई की है और इसी तरह से अभी तक जो है आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पकड़ी गई है। वैसे आपको बता दें कि धनबाद से बिहार की तरफ और यूपी जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां बीती रात में यहां पे जो है खड़े थे और बताया जा रहा कि पिछले 5 दिन से ये गाड़ियां रोड पे खड़ी थी और इनका कोई चालान नहीं नजर आ रहा है, इनका पेपर नहीं होने के कारण ये गाड़ियां नहीं जा रही थी। और दूसरी ओर यह भी खबर है कि गिरिडीह की सीमा में इन गाड़ियों को रोक दिया जा रहा था। गिरिडीह के सीमा क्षेत्र पे जब जा रही थी तो तोपचाची से आगे बढ़ने के बाद जैसे ही गिरिडीह की सीमा क्षेत्र शुरू होती है वहां पे इन गाड़ियों को रोक दिया जा रहा था। वहां की पुलिस विभाग द्वारा सख्ती बरती गई, वहां छापेमारी की गई, वहां कार्रवाई हुई। तो उसके बाद इन गाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 4-5 दिन से ये गाड़ियां धनबाद के बॉर्डर पर खड़ी है और ऐसे में बरबड्डा से लेकर राजगंज और तोपचाची के बीच में ऐसे सैकड़ों गाड़ियां पिछले कई दिनों से कागजात का इंतजार कर रही है। अब सवाल है कि ये कागजात क्या है। दरअसल इसमें जीएसटी पेपर जो लगते हैं, जो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, उस पेपर का अभाव बताया जा रहा है। माइनिंग का जो कागजात होता है, फॉर्म डी की जरूरत पड़ती है, वो अभाव बताया जा रहा है। और इसीलिए इस वक्त में जैसे सूचना मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह खबर मीडिया के थ्रू पहले दी गई और मीडिया के जानकारी के बाद प्रशासन जागा है और प्रशासनिक अमला जो है अब कार्रवाई कर रही है। यानी पुलिस प्रशासन और माइनिंग डिपार्टमेंट यानी जिला प्रशासन अब जाके कार्रवाई शुरू की और सामने देखिए कार्रवाई जो है अभी भी चल रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि दोनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। कहां लेके जा रहे थे ट्रक? सर ये ट्रक पे हम खलासी नहीं है सर, मेरा गाड़ी दूसरा गाड़ी पर आते हैं सर। अच्छा। ये गाड़ी सब क्या चीज लोड है? इस गाड़ी में कोयला लोड है सर। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 600 गाड़ियां जो है इस रास्ते में कागजात के इंतजार में थी, लेकिन सवाल है कि ये 600 गाड़ियां हो या 60 गाड़ियां हो, अगर ये बिना कागजात के गाड़ियां बाहर जा रही है, बिहार और यूपी में कोयला लोड करके अगर जा रही है, तो सवाल है कि इस मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? माइनिंग डिपार्टमेंट खामोश क्यों थी? जीएसटी डिपार्टमेंट चुप क्यों है? और उससे भी बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। यानी गिरिडीह पुलिस जब कार्रवाई शुरू की है तो उसके बाद धनबाद प्रशासन भी जागा है और कार्रवाई तेज हुई है। अब सवाल है कि ये लाखों करोड़ों का खेल हो रहा है कोयला में, और ये कोयला में वैध है कि अवैध है ये तो बाद की बात है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें कागजात जो है वैध है या अवैध है। लेकिन चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे इसमें जो कोयला लोड है वो वैध है या अवैध है, फिलहाल इसकी कागजात ही नहीं मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ जो इसमें माल लोड होंगे वो भी अवैध हो सकते हैं। इसीलिए प्रशासनिक अमला यहाँ पे कार्रवाई कर रही है और देखिए यहाँ पे तोपचाची पुलिस की टीम यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। इन गाड़ियों को जब्त की गई है और ये गाड़ियां जब्त भी हो गई। अब सर थाना ले जा रहे हैं आप लोग? हाँ थाना। ये अभी तक कितना गाड़ी जब्त करके ले जा रहे हैं आप लोग? टोटल 6 गाड़ी है। 6 गाड़ी जब्त की है। ये तोपचाची थाना क्षेत्र? तोपचाची थाना। तो कुछ तो राजगंज में भी पकड़ाया होगा? राजगंज का नॉलेज नहीं है, गेहूं सब बोल रहे थे कुछ पकड़ाया है। अच्छा, तो आप लोग के क्षेत्र में 6 गाड़ी पकड़ा है, तो इस सबको पकड़ के ले जा रहे हैं आप लोग? इस थाना में क्या लोड है? कोयला है। कोयला। तो देखिए बता रहे कि सभी गाड़ियों में कोयला लोड है और इन सभी गाड़ियों को यहां से ले जाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इन सभी कोयला लोड गाड़ियों को जब्त करके यहां से ले जाया जा रहा है। 9198 ये बिहार नंबर की गाड़ी है और यहां से ले जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी यहां पे भी आपको नजर आ रही होगी BR09 CB0483। ये भी गाड़ी बिहार की ही नंबर की गाड़ी है जिसमें कोयला लोड है। इन सभी गाड़ियों को फिलहाल देखिए यहाँ पे प्रशासन के जो पुलिस टीम है और यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम है, दोनों संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। गाड़ी कल से ही खड़ी है। अच्छा, जिस कारण एक एक्सीडेंट भी हुआ है कल। अच्छा, ये कब से गाड़ी कल 4 बजे से। अच्छा,
हम आके बोले, करीब करीब 20-25 गाड़ियां थी, हम 2-3 लड़का लेकर आए और हम बोले कि ये सब गाड़ी हटा लीजिए, या तो एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग है। जबकि एक एक्सीडेंट हुआ कल, बाल बच गया, लेकिन लगा बहुत सारा चोट। तो बताया जाए कि इस रोड पर जीटी रोड पे कई गाड़ियां जो कोयला लोड है वो काफी दिनों से फंसी हुई है और रोक के रखी गई है, तो कारण क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में नहीं आ रहा था, हम पूछे तो बोला कि बाली लोड है, बालू। आज अब खोजे तो कोयला मिला। हाँ हाँ, कोयला मिला। आपको बताया गया बालू और इसमें मिला कोयला। जी। अच्छा। जो कल हमने सवाल किया था इस सबसे। और उधर भी एक होटल है, वहां पर भी पार्किंग है ना, गलत तरीके से रोड पे पार्किंग करता है हमेशा। बगल में एक होटल है, आप देख लीजिए, पूरा डेंजर जोन में है ये जगह। मतलब स्थानीय लोग भी परेशान हैं। पूरा परेशान है, पूरे परेशान, हमेशा एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। देखिए बता रहे हैं होटल वाला और इधर पंप के कारण जो गाड़ी पार्किंग हो रहा है ना, इस कारण से जो सर्विस रोड जो मिलाया है ना, यहाँ पर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। अच्छा, तो देखिए स्थानीय आप लोग हैं, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं सामने आ जाए। जी 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 जी। तो अभी तक कितनी गाड़ियां आप लोग पकड़वाए हैं? मैक्सिमम हर जिस डिपार्ट का होता है, शक होता है तो पकड़वाते रहते हैं। माने लोग चाह रहे हैं कि ये गाड़ियां रोड पे नहीं लगाई जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट ना हो जी। आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो आपको रूट नजर आ रही है, ये बनारस से कोलकाता जाने वाली रूट है और इस रूट में बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजरती है। और स्वाभाविक रूप से जब तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजरती है और रोड पे जब गाड़ी किनारे में खड़ी होती है तो कई बार एक्सीडेंट के कारण बन जाते हैं, दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। और इसीलिए इस मामले को लेकर स्थानीय लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो। देखिए अभी अभी यहाँ पे एसडीएम पहुंचे हैं और एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है। और आप तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से जो छापेमारी की है उससे पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जीटी रोड पर बिना कागजात के कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने वाले जो भी ट्रांसपोर्टर है उनमें खलबली मची हुई है। और अभी आप सामने की तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पे राजगंज थाना क्षेत्र में 5 गाड़ियां जब्त की गई है, जबकि तोपचाची थाना क्षेत्र में 6 गाड़ियां जब्त की गई है। अभी तक कुल 11 गाड़ियां जब्त की गई है। और यहाँ पे आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ सामने से देख रहे होंगे कि पब्लिक भी सामने खड़ी हो गई है, तमाशाबीन होकर देख रही है। दूसरी ओर प्रशासन के जो स्थानीय राजगंज पुलिस और तोपचाची पुलिस अपनी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इन सभी गाड़ियों को जब्त कर थाना ले जाने की कार्रवाई चल रही है। आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई होना है, चलिए जरा सा सीधे तौर पर हम बात करते हैं यहाँ पे एसडीएम उदय रजक जी से। मुझे मिली कि कई गाड़ियां हैं जो रोड पे खड़ी हैं और अवैध रूप से कोयले का परिवहन हो रही है। तो मैंने संबंधित थाना प्रभारी से संपर्क किया, डीएमओ साहब से भी संपर्क किया है। तो अभी मुझे पता चला कि 6 गाड़ियां जो है वो तोपचाची थाना ने पकड़ी है और राजगंज थाना ने 2 गाड़ी अभी थाना लेके चली गई और 3 जहाँ पे हम लोग बाइट दे रहे हैं, यहाँ पे 3 गाड़ियां हैं। तो ये 5 टोटल 11 गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें डीएमओ साहब ने इनकी कागजातों को जांच किया है। तो अवैध रूप से ये परिवहन हो रही है। तो निश्चित तौर पे 11 गाड़ियां पे कार्रवाई होगी। एकदम सतत जांच चलेगी, चूंकि ये एक टीम वर्क है। और आपने देखा आज की वाकई में, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे डीएमओ हो, चाहे आपका एसडीएम हो, सारे लोगों ने आके इस कामों को करने का प्रयास किया है और ये अंकुश लगेगा, जरूर लगेगा। माइनिंग चालान, जीएसटी पेपर और ये काटा पेपर जो होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो कोयला नापाती होगी तभी गाड़ी पे चकती होगी। तो इन दस्तावेज को संबंधित जो हैं वो जांच करेंगे। जैसे डीएमओ साहब हैं तो माइनिंग संबंधित कागजात वो जांचेंगे ही। आगे भी अभियान चलेगी, जरूर चलेगी। वाहन मालिकों पर कुछ कार्रवाई करने का वाहन मालिकों को आवश्यक रूप से ये इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो अवैध ना करें। अवैध करने से दिक्कत हो सकती है। और चूंकि जिन गाड़ियां पकड़ाई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे संबंधित जो भी हैं उनसे जुड़े उनको परेशानी होगी। तो ड्राइवर भी हिरासत में लिए गए। ये एक प्रक्रिया है, वो थाना प्रभारी अपने स्तर से वो नियम जो कहेगी उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। सर थोड़ा सा छापेमारी की कार्रवाई में जुटे डीएमओ मिहिर सालकर से भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मामले में विभागीय तौर पर क्या कार्रवाई हो रही है। जैसा कि प्राप्त जानकारी हुआ था कि जीटी रोड में कुछ वाहने अवैध रूप से खड़े हैं, जिसका सतत जांच किया गया। जांच के क्रम पे बहुत सी गाड़ियों को जांच किया है, कुछ खाली मिली, कुछ में कुछ और सामग्री लोड था। लेकिन जिनमें कोयला था उनके कागजातों की जाँच की गई। जिनमें कागजात नहीं मिले या किसी प्रकार के सही कागजात नहीं मिले हैं उनको जब्त करके थाना ले जाया जा रहा है, जहाँ पे आगे प्राथमिकी और नियम संगत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल 6 गाड़ियां जो है लगभग तोपचाची थाना में पकड़ा चुका है जी। 2 हम लोग ऑलरेडी ले जा चुके हैं राजगंज थाना में, 3 प्रक्रिया में है।
और अभी और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जैसे जैसे होगा फिर फर्दर अपडेट्स दिया जाएगा। हाँ, एक तो हमारे सामने पकड़ाया है और बाकी देखते थाना के स्तर से भी अगर कुछ पकड़ा गया होगा तो उसको भी हम लोग अरेस्टिंग देके। जीटी रोड में और कुछ प्लान है जांच करने? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी भी लगी हुई हाँ हम लोग जांच करते जा रहे हैं। अभी यहाँ से जैसे थे बरवाडा से लेके कंटिन्यूस हम लोग लेफ्ट साइड में टोपचांची थाना तक जांच करते आए। अब वहाँ से लौटने के क्रम में इधर दाहिने साइड वाले हम लोग जांच कर रहे हैं। ज्यादातर गाड़ियां किधर साइड की हैं? कुछ गाड़ियाँ आपके गिरिडीह साइड में भी है और कुछ गाड़ियाँ आपके बंगाल जाने वाले साइड में भी है ना। तो हम लोग दोनों तरफ जांच कर रहे हैं, जिसमें भी गलत कागजात के साथ कोयला मिल रहा है। नंबर बिहार यूपी के नंबर दोनों तरह के हैं, जैसे कुछ आपके लोकल हजारीबाग के भी नंबर दिख रहे हैं। तो ये देखिए ना, आगे जो भी मिलेगा उस पर हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे। देखिए, दोनों पदाधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जैसे जैसे सूचना मिलेगी आगे भी कार्रवाई होगी। अब सवाल है कि ये गाड़ियां बिना कागजात के कैसे जीटी रोड पर सरपट दौड़ रही हैं, कैसे बिहार और यूपी में अवैध तरीके से कोयला पहुंच रहे हैं। इसकी जांच होने के बाद इस पूरे मामले का जो रैकेट है वो उजागर होगा। तो इस प्रकार से धनबाद प्रशासन द्वारा, धनबाद जिला प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, इससे जो है जो कोल माफिया है उनमें हड़कंप बचा होगा, या जो जीएसटी का अवैध पेपर बनाने वाले लोग हैं उनमें अवैध जो काम में लिप्त है। यानी एक तरह से कहें कि जो कार्रवाई हुई है धनबाद जिला प्रशासन द्वारा, इससे जो जीएसटी माफिया उनमें हड़कंप बचा हुआ है, कोयला माफिया में हड़कंप बचा हुआ है। और देखना है कि आगे इस कार्रवाई का नतीजा क्या निकलता है। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।